दोस्तों नमस्कार। खबर है कि फिल्म गांधी गोडसे एक युद्ध को सेंसर बोर्ड ने हरी झंडी दे दी है, वो भी बिना किसी काट छांट के। ये राजकुमार संतोषी की फिल्म है जो 26 जनवरी को सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी। राजकुमार संतोषी जो बॉलीवुड में जाने माने नाम है, निर्माता, निर्देशक और राइटर भी हैं। इनकी ये फिल्म आ रही है और इनका कहना है कि गांधी की हत्या को सब जानते हैं, गांधी की हत्या किसने की सब जानते हैं, लेकिन नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या क्यों की, ये विचार भी दुनिया के सामने आना चाहिए। इसके बाद एक नया विवाद छिड़ गया है क्योंकि लोगों का कहना यह है कि हिंदू धर्म में या भारतीय संस्कृति में हत्या को कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता। वरना कल आप अजमल आमिर कसाब के भी विचारों को जानना चाहेंगे, अजमल आमिर कसाब के विचारों को भी रखना चाहेंगे। 26 जनवरी को ये फिल्म आप सबके सामने होगी, सिनेमा घरों में होगी और इसको लेकर कई सारे लोग तो ये भी तर्क दे रहे हैं कि राजकुमार संतोषी से इस तरह की फिल्म की उम्मीद नहीं थी। कम से कम विवेक अग्निहोत्री जो कश्मीर फाइल्स लेकर आए, तो लोगों का मानना था कि इसके बाद इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्में नहीं आएंगी, लेकिन लोगों का ये भी मानना है कि ये इस तरह की फिल्म हो सकती है। अब ये फिल्म कैसी होगी, इसके लिए तो आपको 26 जनवरी तक का इंतजार करना होगा और सिनेमा घरों में जाकर से देखना होगा, जिसके बाद आप खुद तय कर पाएंगे कि ये एक कैसी फिल्म है, क्योंकि मैं इस पर अभी कोई ज़्यादा विषय या ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता। लेकिन इसके गिलास के दोनों पक्ष आपके सामने रखना चाहूँगा और मैं वही कहता हूँ, सोच आपकी, क्योंकि इस चैनल का नाम है आधा गिलास, सोच आपकी, मेरे विचार दोनों होंगे। एक विचार जिसमें है ये गांधी का देश है, उसमें लोग बाग इस फिल्म के विपक्ष में बोलते हैं। वो कहते हैं क्योंकि किसी भी तरह से नाथूराम गोडसे को सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि महात्मा गांधी ने देश के लिए जो कुछ भी किया वो आज के वर्तमान समय के प्रधानमंत्री ने भी नहीं किया। क्योंकि जहां गांधी देश दुनिया में सर्वमान्य है, वहां मोदी जी अभी तक नहीं है। अगर वो एक बड़ा सा स्टैचू जो आज उन्होंने लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का बनाया है, उससे बड़ा अगर गांधी जी का भी बना देते तो भी शायद वो इतना ज्यादा सर्वमान्य नेता नहीं होते जितने की गांधी जी थे, जितने की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रहे। तो इस बात को लेकर उनका कहना है कि किसी भी तौर पर नाथूराम गोडसे की सोच कुछ भी हो, वो सही नहीं कही जा सकती, क्योंकि कल को फिर इस तरह से एक नया चलन, एक नई संस्कृति शुरू हो जाएगी जिसमें कई सारे लोगों के विचारों को रखा जाएगा, उनकी सोच को नापा जाएगा, उसकी सोच को आंका जाएगा और उसकी सोच के आधार पर फिल्में बनाई जाएंगी। फिर वो अजमल आमिर कसाब हो सकता है, वो दूसरे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने भारत में नस्रस यानी कि ये कहूँ कि ढेरों हत्याएं की, या भारत पर जोर जुल्म और अत्याचार जो किए उनके दृष्टिकोण से। क्योंकि मैं यहाँ पर पहले ही कहता हूँ कि हर व्यक्ति जो सोचता है, जो अपनी बात रखता है, वो अपने दृष्टिकोण से रखता है और उसे वो दृष्टिकोण सही नजर आता है। जबकि सही क्या है और गलत क्या है, इसके लिए गिलास के दोनों हिस्सों का आपको जानना बहुत जरूरी होता है। अब चलता हूं दूसरे हिस्से की ओर। दूसरे हिस्से का कहना है कि भाई सबको ये जानकारी पता चलनी ही चाहिए, क्योंकि आखिरकार नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को क्यों मारा। क्योंकि जब उन्होंने यानी नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर ही दी थी, तो भी उसके बाद उन्हें राज नहीं मिला, वो भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या किसी अच्छे पद पर नहीं गए। इतना ही नहीं, उन्हें जेल की सजा भी हुई। और लेकिन उसके बाद क्यों उन्होंने ऐसा किया और क्या वजह थी कि उन्होंने कहा कि मैं अब गांधी का वध करूंगा, तो ये एक बड़े सवाल है और लोगों को ये जानने की बड़ी उत्सुकता भी है कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं, या कुछ लोगों का ये भी कहना है कि राजकुमार संतोषी एक जाने माने निर्माता निर्देशक हैं, तो कम से कम उन्हें ये फिल्म नहीं बनानी चाहिए थी। क्योंकि उन लोगों का मानना ये भी है कि जो ये फिल्म बनी है वो किसी न किसी एक तरफ झुकाव रखती होगी, क्योंकि राजनीति के विषय पर बनी हुई फिल्में अक्सर किसी ना किसी ओर झुकाव रखती ही हैं, सत्ता पक्ष की ओर या विपक्ष की ओर। लेकिन आप जानते हैं कि इस समय विपक्ष की ओर से आवाज उठाना कितना मुश्किल है या क्या है, वो सब आपको पता है। तो ऐसे में क्या कोशिश, कितनी कोशिश और कितनी सफल कोशिश जो है वो राजकुमार संतोषी जी ने की होगी, या उन्होंने कितनी निष्पक्ष इस फिल्म को बनाया होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन
इस पर मैं किसी भी तरह की कोई टिप्पणी अपनी ओर से नहीं करूँगा, क्योंकि इसके लिए आपको 26 जनवरी तक का इंतज़ार करना होगा। इस फ़िल्म को देखना होगा और इस फ़िल्म के बाद ही इस विषय पर कुछ कहा जा सकता है कि जो फ़िल्म है वो निष्पक्ष है या किसी पक्ष विशेष के ओर खड़ी हुई है। क्योंकि यहाँ लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि भारतीय संस्कृति में, इस सनातन संस्कृति में या इस देश में हत्या का कोई स्थान नहीं है। हत्या किसी भी तरीके से हो वो सही नहीं कही जा सकती, और खासकर तब जब वो किसी ऐसे व्यक्ति के की गई हो या ऐसे किसी व्यक्ति की गई हो जिसने देश की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान दिया हो। इतिहास बदला नहीं जा सकता, लेकिन इतिहास के साथ जिस तरह की छेड़छाड़ की जा सकती है या की जा रही है, या हो सकता है कि वो एक असफल या सफल कोशिश हो, लेकिन मैं उसके लिए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आज तक नाथूराम गोडसे पर जितनी भी फिल्में बनी, एक भी सुपरहिट नहीं हुई, एक भी चली नहीं, क्योंकि लोग नाथूराम गोडसे के बारे में इतना जानना ही नहीं चाहते। वहीं दूसरी ओर गांधी की ओर बात करूं तो आप देख सकते हैं, चाहे वो कॉमेडी में ले जाई गई हो या वास्तविक जीवन पर गांधी जी के पर बनाई गई हो, फिल्मों ने भारतीय सिनेमा में झंडे गाड़े हैं। मुन्ना भाई सीरीज में ही भले ही लगे रहो, मुन्ना भाई क्यों ना हो जिसमें गांधी जी के ऊपर, संजय दत्त के ऊपर किरदार था, इसके अलावा जो गांधी जी के जीवन पर फिल्में बनी हैं वो हों, जहाँ तक कि हॉलीवुड या दूसरे देशों के मुल्कों में जो गांधी के ऊपर फिल्में बनी हैं, उन्होंने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। गांधी इस देश में रचते हैं, बसते हैं, और हर जन गांधी और उनके जो समर्पण है उसको देश में याद रखता है। और मैं यही कह सकता हूँ कि गांधी और गोडसे एक युद्ध, इसमें एक निष्पक्ष कोशिश हो, इस बात के लिए मैं राजकुमार संतोषी जी को बधाई दूंगा यदि ये एक निष्पक्ष कोशिश है तो। लेकिन इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा 26 जनवरी तक का। तो 26 जनवरी को जब ये फिल्म आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, या आप अभी भी बता सकते हैं आपको क्या लगता है कि किस तरह की कोशिश की गई होगी। इस पर आप अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर सकते हैं, ताकि इस तरह के वीडियोस, इस तरह के विषय, इस तरह के मुद्दे मैं आपके बीच लाता रहूं, गिलास के दोनों हिस्सों को आपको बताता रहूं और आपको ये जानकारी देता रहूं। क्योंकि सोच आपकी है, आप क्या सोचते हैं और किस धड़े में, यानी गिलास के किस हिस्से में आप बैठते हैं, ये आपको देखना है। क्योंकि इस चैनल का नाम है आधा गिलास, सोच आपकी। अगले फिर वीडियो में आपसे किसी अलग विषय पर, किसी अलग मुद्दे पर, गिलास के दोनों विचारों के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।